जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास का। अरबों का आक्रमण, गजनवी सल्तनत काल, गुलाम वंश, पूरा लुसेंट का वन लाइनर फॉर्म में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यामीन उद दौला और यामीन उल इमला की उपाधि किसने धारण की? हमारा जवाब है मोहम्मद गजनी। निम्नलिखित में से किसको मूर्ति भंजक यानी मूर्ति को तोड़ा, किसने मूर्ति को तोड़ा था? वो कौन था? मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था और वो अपने देश लौट गया था? तो उसका जवाब है 1000 ईस्वी में। वो किस वर्ष शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और जयपाल की पराजय हुई? 1001 में। अगला सवाल है 5 नंबर। महमूद गजनी का नागरकोट विरुद्ध किस वर्ष हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? 1008 में। अगला सवाल है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1050 ईस्वी। मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरोध में हुआ था? जाटों के विरुद्ध। कब हुआ था? 1027 में। महमूद गजनी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1030 में। हमारा अगला सवाल है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। ये सब गजनी ही था आपका। अगला है, सेवंद राय और तिलक जैसे उच्च हिंदू पदों पर किसके सेना में आसीन थे? गजनी। मोहम्मद गौरी को किसने सबसे पहले पराजित किया था? भीम द्वितीय। मोहम्मद बिन कासिम था, मतलब किस प्रांत से था, कहां से आया था? तब वो था अरबी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो वो था अल्पतगीन। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। जब ये आपका मोहम्मद बिन कासिम है जिसने सबसे पहले जजिया कर को इंडिया में लागू किया था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध कब हुआ? 1175। कुव्वल अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक को लाल बख्श, पील बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आए? गजनवी के साथ। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण पाटन पर कब हुआ? 1178 में। दूसरा कब हुआ था? 1178 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? त्राइन का दूसरा युद्ध। कब हुआ? 1192। पहला कब हुआ था? 1191 में। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था स्कंद। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये पूछेगा। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद। मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया? 1206 में। आगे है, गुलाम वंश को फारसी में कहा जाता है बंदगां। बंदगां। गुलाम वंश को फारसी में कहा जाता है बंदगां। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206 को। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था? इल्तुतमिश। चांदी का टंका, तांबा का जितल? इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जो लुसेंट का वन लाइन फॉर्म में है, जो आपका एग्जाम में समय सिर्फ टोटली सिर्फ रिवीजन है वन लाइन के रूप में, जो स्पेशली आपका एमटीएस दरोगा के लिए। अगला सवाल है, ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ? लाहौर में। अगला है, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ जिसे 8 महीने तक शासन किया? उसका नाम था आराम शाह। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, आराम शाह, जिसने 8 माह तक शासन किया था। नेक्स्ट है, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया 1210 में। इल्तुतमिश की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1236 में। यहाँ पे याद रखिएगा, यानी कि जब आपका छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र गद्दी बैठा
रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज। जिसके बाद कौन आई? रजिया सुल्तान। रजिया ने अमीर आखुर किसे नियुक्त किया? याकूब को। मलिक याकूब को। अगला है रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कहाँ कर दी गई? कैथल में। कब हुआ? 1240 में। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान? नसरुद्दीन। नसरुद्दीन शाह से याद रखिएगा, टोपी सीकर, नसरुद्दीन शाह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया था। नेक्स्ट सवाल है, महमूद गजनवी किस वंश से उत्पन्न हुआ था? यामनी वंश से। ये आपका पूछ सकता है। मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित था? ससबनी वंश से। मामलुक वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इल्तुतमिश किस वंश का था? शमसी वंश का था। शमसी तुर्क था। आगे है, किस शासक की दुर्दशा के कारण तुर्क राज मंगोल आक्रमण से बचा रहा? यानी कि कोई था ऐसा बंदा जो दूर तक सोचता था, वो था इल्तुतमिश। जब तक इल्तुतमिश रहा उसके राज पर मंगोल का आक्रमण नहीं हो पाया। हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। नेक्स्ट है, सेना हम्स ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता यानी सबसे पहले मकबरा का निर्माण किया था? कौन? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में स्वयं का मकबरा बनवाया था? इल्तुतमिश। हौज खां का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश। मिनहाजुस सिराज किसके दरबारी का भी था? इल्तुतमिश का। उलू खां की उपाधि? बलवन। बलवन आपका सबसे खतरनाक था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने राजस्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की? बलवन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 40 सरदारों की गुट समाप्ति की? गयासुद्दीन बलवन। यानी 40 तुर्क सुल्तानों को मारा कौन? बलवन ने। किस सुल्तान ने सिजदा पैबोस यानी कि वही झुक कर सलाम करना, झुक कर के हाथ को चूमना, ये सब शुरू कौन किया था? बलवन। किस सुल्तान ने रक्त एवं नोह की नीति? बलवन। बलवन ने फिरदौसी के शाहनामा के किस वंश को स्वयं को बताया था? अफरासियाब। किस वंश को बतलाया था? अफरासियाब। अगला सवाल है, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने। जिल्ले इलाही किसको कहा जाता है? बलबन को। दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई? इल्तुतमिश। यानी इक्ता कौन शुरू किया था? इल्तुतमिश। इक्ता इल्तुतमिश। दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया? इल्तुतमिश ने। किस व्यक्ति ने यह लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपना युग का एवक पुनः एवक पुकारते थे, उसको फरिश्ता कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने एक उपाधि कुरान खा रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह दिन भर किताब पढ़ते रहता था, कुरान पूरा कुरान इसको याद था। नेक्स्ट है, सिक्का पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम सुल्तान मुस्लिम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। सबसे पहले दिल्ली पे आया था कौन? इल्तुतमिश। चूंकि इल्तुतमिश के पहले वहां पे कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका दामाद था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पे नहीं बल्कि लाहौर में अपना राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश दिल्ली में ही अपना बना लिया। डिटेल में जानकारी आगे देंगे कभी। नेक्स्ट है आपका, सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किस शासक ने नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की? कौन था? इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है आपका, सुल्तान आजम की उपाधि किसे प्रदान की गई? इल्तुतमिश को। भारत में तुर्की राज के संगठित किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला सवाल, सॉरी, किसने मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमण से भारत को बचाए रखा था इल्तुतमिश ने। सुल्तान के पद को वंशानुगत कर दिया, यानी कि राजा का बेटा इल्तुतमिश ने किया था। किसने अपने नाम का सिक्का चलवाया? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। नेक्स्ट है, ऐबक ने किसे आरंभ से ही सरे जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान पद नियुक्त किया? इल्तुतमिश को, तभी तो दामाद बन गया ये बंदा। नेक्स्ट है,
इल्तुतमिश में बिहार ने अपना प्रथम सूबेदार किसको किया? मलिक जानी। बिहार का प्रथम सूबेदार मलिक जानी। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ का अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तिलिया गढ़ी के समीप किसको प्रेरित किया? इसका जवाब है ऐवास। किसको प्रेरित किया था? ऐवास को। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था? कौन था? बलबन। सजदा पे वो सब बलबन। अगला सवाल है, किस मुस्लिम सॉरी ऊपर छूट गया आपका। मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बलबन। निर्माण कौन करवाया था? बलबन। लेकिन रक्षा कौन किया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासक ने राजा को नियामते खुदा यानी खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि किसने कहा था? बलबन ने। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि किसने कहा? बलबन ने। निम्नलिखित में से असत्य को मतलब गलत की पहचान करना है, तो भाई बलबन गद्दी पर बैठा 1270, ये मेरा गलत है। इनमें से कौन यामनी वंश का संस्थापक है? अल्पतकीन। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गौरी। किसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया? इल्तुतमिश। ऐबक ने किसे आरंभ से ही सरे जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान? इल्तुतमिश को बनाया था। ये शायद रिपीट क्वेश्चन ये सब है। आगे सवाल है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? चंगेज खान किसके टाइम में आया? इल्तुतमिश। किसका पीछा करते हुए आया था चंगेज का? जियाउद्दीन मांग बरनी। जियाउद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान आया था किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे, चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास दूध भेजकर किसकी सहायता न करने के लिए कहा था? वही मांग बरनी, जियाउद्दीन मांग बरनी का। अगला है, चेम्बू चीन किस मुल्क का मूल था? चंगेज खां का। चेम्बू चीन किसको कहा जाता था? चंगेज खां को। चेम्बू चीन किसको कहा जाता था? चंगेज खां को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको बनाया? मलिक जानी को। यानी कि इल्तुतमिश द्वारा बिहार में बनाया गया पहला सूबेदार मलिक जानी। रजिया बेगम को सच्चा च्यूत से हटाने में किसका हाथ था? तुर्कों का। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी? बलबन। किसने कर ली थी? बलबन ने। अगला है, किसने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा मतलब कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? बलबन ने। किसने करवाया था? बलबन ने। आगे सवाल है, जिले इलाही की उपाधि किसको मिला? बलबन को। उल्लू खां किसको बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने दिया? नसरुद्दीन महमूद ने। यही नसरुद्दीन महमूद था जिसने अपना जीवन निर्वाहित कर लिया टोपी सीखे। आगे आपका है, निम्न में से चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? कौन? विद्याधर। गजनवी से पराजित नहीं हुआ था कौन? विद्याधर। किताब उल यामनी तारीख यामनी ग्रंथ किसने लिखा? उतबी ने। आगे है, किसे पूर्व का होमर की उपाधि कहा गया? फिरदौसी को। तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद। तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद। अरब अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। अरब शासन के टाइम में सिंध पर किसका आक्रमण था? दाहिर का। शासक था दाहिर का। आगे है 5 क्वेश्चन और। अल्पतकीन की मृत्यु के पश्चात कुछ दिन तक गजनी में किसके शासन किया? इसके शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। यानी कि कहा जा रहा है कि जब अल्पतकीन डेथ कर गया, मर गया, तो उसके टाइम में गजनी में किसका शासन था? तो वो था आपका पीड़ितगीन। अल्पतकीन मरा तो उसके बाद पीड़ित हो गया, पीड़ितगीन। नेक्स्ट है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन शासक किया? जयपाल। तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में कौन आया? जयपाल। अल्पतकीन का गुलाम और दामाद कौन था जो 977 में गजनी की गद्दी बैठा? सुबक्तगीन। उसका ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि अल्पतकीन का दामाद कौन था? सुबक्तगीन। अगला सवाल है, महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबक्तगीन का। अपने पिता के काल में खुरासान का शासक कौन बना? महमूद गजनी। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था 998 में। ये आपका आज का टोटल 106 क्वेश्चन रहा।
हाँ, तो ये आपका 106 क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से एमटीएस का एग्ज़ाम दे दीजिए, बीपीएससी दीजिए, चाहे बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन बाद, इसका एग्ज़ाम दीजिए। ये आपका टोटल का टोटल 1 लाइन फॉर्म में है, जिसका एक बार आप रिवाइजन करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। इस तरह से हम आपको आगे आने वाले समय में क्वेश्चन और प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।